नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं समानता के संदर्भ में कि समानता की जो अवधारणा है वो क्या है, इसके अलग-अलग आयाम क्या हैं और यह जो वीडियो है यह सीबीसीएस के जो नए सिलेबस है उसमें स्नातक को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उसने तीन आधार शब्द दिए थे और वो थे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। फ्रांस की क्रांति के बाद जितने भी लोकतांत्रिक या प्रगतिशील देश रहे उन सभी ने समानता स्थापित किए जाने की मांग की है और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति है उसके अलावा उसमें जो नारा था उसमें भी आप देखिए कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और अपने अधिकारों के संबंध में भी समान हैं और स्वतंत्र हैं। धीरे धीरे बाद में अमेरिका ने भी स्वतंत्रता संबंधी जो घोषणा पत्र है उसमें इसे स्वीकार किया। उसमें कहा गया कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। 1917 की जो रूसी क्रांति है उसका उद्देश्य असमानता को समाप्त करना ही था। बात जब हम शुरू करें तो उससे पहले हम ये देखें कि जिस तरीके से स्वतंत्रता जो है वह मूल शब्द है उदारवादी परंपरा का, समानता मार्क्सवादी परंपरा का मूल शब्द है। नारीवादी जो चिंतन है, जो नारीवादी विचारधारा है, उसने भी समानता के विचार को बड़ी गहनता से, बड़ी गहराई से समझने की कोशिश की है। तो आखिर समानता के अर्थ को समझा कैसे जाए। दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जहां मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, समानता को समझने के लिए सबसे उपयुक्त ये है कि हम असमानता को समझ सकें। खैर, समानता के अर्थ की जहाँ तक बात करें तो समानता का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, बल्कि जो समानता है उसका सही अर्थ यह है कि कोई भी विशेष अधिकार वाला वर्ग या व्यक्ति ना रहे। सबको उन्नति या प्रगति के समान अवसर जो हों वो प्राप्त हो। अब सभी व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते क्योंकि उनमें प्रतिभा अलग अलग होती है, बुद्धि, विवेक की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। तो व्यवहारिक दृष्टि से केवल इतना जरूर किया जा सकता है कि राज्य में सभी को समान अवसर प्राप्त हो। वास्तव में मनुष्यों में जो गुणात्मक दृष्टि है उससे प्रकृति प्रदत्त समानता होती है। अब स्वतंत्रता की तरह समानता भी मानक परक, जो हम बात करते हैं हमेशा की जो नॉर्मेटिव अप्रोच है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल फिलॉसफी है, तो मानक परक राजनीतिक सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता की तरह यह भी एक ऐसा विषय है जिसका अध्ययन अन्य संबंधित विषयों जैसे फ्रेटर्निटी या जस्टिस से आप अलग करके नहीं देख सकते। वास्तव में समानता की अवधारणा एक ओर जहाँ स्वतंत्रता के सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर यह न्याय के सिद्धांत के साथ एक समवाय का निर्माण करती है। समवाय का मतलब होता है कि एक गुच्छे में, एक क्रम में। तो कहीं ना कहीं हम समानता को फ्रीडम और जस्टिस से डिटैच करके, अलग करके नहीं देख सकते या नहीं देखा जाना चाहिए। समानता को जब भी देखने की कोशिश की जाए, समानता को जब भी समझने का प्रयास किया जाए, तो एक तरफ स्वतंत्रता और दूसरी तरफ न्याय के साथ उसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। इसी कारण जो महान विचारक हैं उन्होंने भी स्वतंत्रता तथा सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में इसके अलग अलग चीज़ों को देखा है। अब सामाजिक संबंधों में हम देखते हैं जो सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है उसमें भी अगर हम इसके चिंतन को देखें तो आप देख सकते हैं कि जैसे लॉक ने कहा है कि प्रकृति का कानून जो है सारी मानव जाति को, जो केवल इसी से सलाह लेता है कि यह शिक्षा देता है कि सभी के समान तथा स्वतंत्र होने की बात है, तो जो प्राकृतिक कानून है वह व्यक्तियों पे लागू होते हैं और स्वतंत्रता, संपत्ति, ये सारी चीज़ें हैं जिसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।
समानता पर अगर हम और भी अधिक चीज़ों को देखें और गहराई से जानने की कोशिश करें, तो आधुनिक युग के प्रारंभ से बहुत पहले जो संगठित राजनीतिक समुदाय थे, उसमें स्पष्ट रूप से जो राजनीतिक या सामाजिक लक्ष्य थे, उसमें समानता महत्वपूर्ण रही। हमेशा किसी न किसी प्रकार की जो असमानता है, उसके विरोध में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन होते रहे। कभी यह आंदोलन असमानताओं को दूर करने के लिए होते हैं, असफल हो जाते हैं, कभी इन्हें कुचल दिया जाता है, लेकिन इन्हें असमानताओं को दूर करने में सफलता मिली भी है। और आज आप देख सकते हैं कि जो समानता है वह एक मौलिक विचार है। पूंजीवाद के विकास ने भी व्यक्ति को उसकी प्रतिभा, क्षमता के अनुसार अवसर की समानता देने को सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य बना लिया है। हालांकि उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक समानता को अधिकार का दर्जा दिया जा चुका है, मिल गया है, प्राप्त हो गया है। कानून का शासन, जिसमें कानून की नज़र में जो हम कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की जो बात है, वो संस्थाएं हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इमर्ज हुए हैं। लेकिन व्यापक सामाजिक आर्थिक अगर विषमताएं हैं, वो अगर जब तक मौजूद हैं, तब तक समानता के जो छोटे छोटे हिस्से हैं, उसकी रक्षा नहीं की जा सकती है। आज भी अगर हम देखें तो समानता पर मानवता का जो आदर्श है, उसके पीछे जो फोर्स काम करता है, वह किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती हैं। इसके अलावे अगर हम इसको जानने की कोशिश करें, तो एक भारत का केस भी ले लेते हैं। तो भारत में समानता के प्रति जो चिंता रही है, वो सिर्फ आर्थिक विषमताएं ही नहीं, बल्कि असमान जो संबंध आधारित सामाजिक व्यवस्था है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता, कहीं ना कहीं ये जो समानता के आदर्श हैं, उसके पीछे एक तरीके से ऑब्स्टेकल के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, स्त्री पुरुष, इस तरीके की जो विषमताएं हैं, उन विषमताओं से ऊपर चलकर समानता को स्थापित करने के लिए अवसर की समता उपलब्ध कराने के प्रति जो राज्य का ध्येय है, उसमें भारत की जो प्रगति है वो संतोषजनक। अब समानता कैसे स्थापित हो जाए या समानता को कैसे हम और अधिक आसानी से समझ सके, तो हम इसमें इस बात को विशेष रूप से देखें कि उसके लिए दो विशेष तत्व जो हैं आवश्यक है। एक तो ये है कि जो विशेषाधिकार हैं उसका अनस्तित्व होना चाहिए, और दूसरी जो बात है कि सभी के लिए उचित अवसरों की व्यवस्था होनी चाहिए। अब विशेषाधिकारों के अनस्तित्व का अभिप्राय है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को धन, वंश या पद की दृष्टि से ऐसी कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी जिनसे दूसरे लोग वंचित हों। उचित अवसरों की व्यवस्था का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसे साधन सुलभ किए जाएं जिनके द्वारा वह अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का पूरा विकास कर सके। आधुनिक युग में अगर हम अवसरों की उपलब्धि जो है, आप देखिए कि कैसे पैतृक परिस्थितियों पर निर्भर रहती है। जिन बच्चों के माता पिता धनी हैं और शिक्षित होते हैं, वे बच्चे आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त करके समाज में अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं। उसी के विपरीत जिनके पिता की आर्थिक स्थिति कम है, उनको अवसर कम मिलेंगे और अधिकतर उनको अपने शारीरिक श्रम का अनुपालन करके ही अपने आप को किसी तरीके से इस समाज में स्थापित करना होगा। तो मोटे तौर से अभी जो हमने बात करी, उसमें हमने देखा कि समानता की जो अवधारणा है, उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात यह है कि समानता का जो कंसेप्ट है, इक्वालिटी की जो कंसेप्शंस हैं, ये नॉर्मेटिव जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उससे बहुत ही आबद्ध है। दूसरी बात यह है कि इसको हम जब भी डिस्कस करें तो लिबर्टी और जस्टिस, इन दोनों के साथ जोड़ कर देखें इसे। तीसरी बात यह है कि विशेषाधिकारों का अंत और उचित और समान अवसर की उपलब्धता, ये 3 ऐसे तत्व हैं
जो हमें अपने विचार में रखने हैं, तब हम समानता के डिस्कोर्स को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात है कि किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति के बाद जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उन्होंने समानता स्थापित करने की बात की है। मार्क्सवादी चिंतन के साथ साथ जो नारीवादी चिंतन है उसने समानता को कैसे देखा है। तो एक पृष्ठभूमि के तौर पे हमने अभी समानता के बारे में इस विमर्श को रखा है। समानता के जो अलग अलग आयाम हैं, समानता से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, जिसमें लास्की हैं, या उसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार से समानता और स्वतंत्रता या न्याय के साथ जोड़कर जो परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं, और उसके बाद समानता के जो अलग अलग आयाम हैं, जिसमें सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, उन सारे आयामों को भी हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो एक पृष्ठभूमि के रूप में, एक इंट्रोडक्शन के रूप में समानता का जो विमर्श है, इक्वालिटी का जो डिस्कोर्स है, वह किन किन आयामों को छूता है। जैसे भारत की भी बात की हमने, तो हमने देखा कि आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, सामाजिक असमानता जो है किस प्रकार से ऑब्स्टकल कंस्ट्रक्ट करता है इक्वालिटी के लिए। तो उन सारे डिस्कोर्सेज को हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।